जैसे दुनिया भर की मशीनों को काम करने के लिए ईंधन जरूरी होता है, उसी तरह हमारे शरीर की मशीन को भी अपने अंदरूनी व बाहरी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा रूपी ईंधन आवश्यक होता है। हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार के भोजन से होती है। पहला है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट और तीसरा है वसा। प्रोटीन के बारे में हम इसके पहले के वीडियो में जानकारी ले चुके हैं। आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम डेली रूटीन में जितना कुछ भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा के 60 से 70% भाग की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। इसके 1 ग्राम के सेवन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के सेवन से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और यह ऊर्जा हमें ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होती है और यही ग्लूकोज हमारे मस्तिष्क का भोजन है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसे हमारा पाचन संस्थान अनेक छोटे व सरल हिस्सों में बांट देता है, जिसके बाद आखिर में हमें ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा या ताकत की प्राप्ति होती है। भोज्य पदार्थों से हम सभी को शर्करा, स्टार्च व फाइबर्स या रेशों के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। हमारे द्वारा खाए गए केले, भुट्टे, आलू, शहद, गेहूं, गन्ने, ब्राउन ब्रेड, मक्का, चने, दालें, फल और यहाँ तक कि सभी बेकरी प्रोडक्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। खिलाड़ियों व बॉडी बिल्डर्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि ये उन्हें सुगठित शरीर के साथ दिन भर की ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में कार्बोहाइड्रेट्स को कार्ब्स भी कहा जाता है। साइंटिफिक रूप से कार्बोहाइड्रेट्स कार्बनिक पदार्थ हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के 1, 2 और 1 के अनुपात में मिलने से बनते हैं। कार्ब्स का निर्माण शुगर मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है, जिन्हें सैकराइड कहा जाता है। इसी आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मोनोसैकराइड, जहां मोनो का अर्थ एक से है। इस श्रेणी में ग्लूकोज, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज जैसे कार्ब्स आते हैं। क्योंकि ये कार्ब्स के सबसे सरलतम रूप हैं, इसलिए इन्हें इससे अधिक छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए इनके सेवन से हमें तुरंत ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये जल में तो घुलनशील होते हैं, परंतु इनका जल अपघटन नहीं हो सकता। इनका दूसरा प्रकार ओलिगोसैकेराइड्स है, जिनका निर्माण डाई, ट्राई व टेट्रासैकेराइड्स के मिलने से होता है। इनका जल अपघटन मोनोसैकेराइड्स बनाता है। इस श्रेणी में दूध में मौजूद शर्करा अथवा लैक्टोज, चीनी अथवा सुक्रोज व माल्टोज जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। तीसरा व अंतिम प्रकार है पॉलीसैकेराइड्स, जो 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनते हैं। इनके उदाहरण स्टार्च या मांड तथा सेल्यूलोज होते हैं, जो अनाज व सब्जियों आदि में पाए जाते हैं। इनके जल अपघटन से बड़ी मात्रा में मोनोसैकेराइड्स टूटते हैं। सेल्यूलोज फाइबर्स के रूप में हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं, जिनका पाचन मानव शरीर द्वारा तो नहीं किया जा सकता, परंतु ये हमारी पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो हुआ वैज्ञानिक वर्गीकरण, परंतु पचने की समय सीमा व शुगर की मात्रा के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है सिंपल या सरल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है जटिल या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अपनी सरल संरचना के कारण सिंपल कार्ब्स हमारे शरीर द्वारा सरलता से पचा लिए जाते हैं और हमें तुरंत ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनमें शर्करा की अधिकता होती है, जबकि रेशे या फाइबर्स नहीं पाए जाते। इनके अधिक सेवन से मोटापा व मधुमेह जैसे रोगों की संभावना बढ़ जाती है। शर्करा की अधिकता होने के कारण इनका सेवन करते ही हमारे ब्लड का शुगर लेवल तुरंत ही बढ़ जाता है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। इनका नियमित सेवन स्वास्थ्य को खराब कर देता है। इस ग्रुप में सभी प्रकार की मिठाइयाँ, बेकरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, कैंडीज, फास्ट फूड तथा जंक फूड आदि आते हैं। सभी प्रकार के रिफाइंड या पॉलिश्ड ग्रेन्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इन्हें बैड कार्बोहाइड्रेट्स भी कहा जाता है, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स सिंपल कार्ब्स की लंबी श्रृंखला से ही बनते हैं, जिसके कारण इनका पाचन शीघ्र नहीं होने पाता। ये फाइबर्स से भरपूर भी होते हैं।
इनके देर से पचने के कारण ब्लड में शुगर का लेवल नियंत्रित रहता है और ये धीरे धीरे करके अधिक समय तक शरीर को ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। इस ग्रुप में सभी प्रकार के अनाज, बीन्स, फल व सब्जियां आदि आते हैं, जिनसे हमें ताकत के साथ रेशे भी भरपूर मात्रा में प्राप्त होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। हम कह सकते हैं कि इनमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इसीलिए इनका सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता उसकी एज, जेंडर और शारीरिक स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। हमारा शरीर आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन की गई कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदल देता है, जो लीवर में इकट्ठा कर ली जाती है और समय आने पर इसका प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। तो देखा आपने कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, किंतु गलत मात्रा व प्रकार से इनका सेवन हमें अनेक गंभीर रोगों की चपेट में ला देता है। इसीलिए इनका चुनाव सोच समझकर व सतर्कता से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भोजन के मुख्य आधार हैं और इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। अगर आप प्रोटीन के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ इसी तरह की नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।